युद्ध का उन्माद केवल सरहदों पर तैनात सेनाओं तक सीमित नहीं रहता, उसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। पश्चिम एशिया में बीते करीब 40 घंटों से लगातार जारी बमबारी ने पूरे क्षेत्र को भय और अनिश्चितता के माहौल में धकेल दिया है। हालात इतने तनावपूर्ण है कि कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिए हैं, जिसके चलते भारत से उन देशों की ओर जाने वाली उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों यात्री अलग अलग हवाई अड्डों पर फंस गए। इन्हीं में से एक नाम है ब्रिटेन के पत्रकार गॉर्डन डिमैक का, जिनकी आपबीती इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। गॉर्डन डिमैक, जो इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में रहते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय फंस गए जब उनकी उड़ान अचानक रद्द कर दी गई। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात और बमबारी के चलते एयर स्पेस बंद होने से उनकी यात्रा अधर में लटक गई। अनिश्चितता, असमंजस और जानकारी की कमी के बीच उन्होंने अपनी स्थिति दुनिया के सामने रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे किस तरह बिना किसी स्पष्ट सूचना के एयरपोर्ट पर अटके हुए हैं। 1 मार्च की सुबह करीब 7:18 पर पोस्ट किए गए पहले वीडियो में गॉर्डन ने अपनी नाराजगी और चिंता खुलकर जाहिर की। लगभग 2 मिनट के इस क्लिप में उन्होंने कहा कि उड़ान रद्द होने के बाद ना तो एयरलाइन की ओर से पर्याप्त सहायता मिली और ना ही एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से कोई ठोस व्यवस्था नजर आई। उन्होंने दावा किया कि ना तो ठहरने की स्पष्ट व्यवस्था बताई गई और ना ही आगे यात्रा को लेकर कोई ठोस जानकारी दी गई। इस वीडियो ने तेजी से लोगों का ध्यान खींचा और रविवार शाम तक इसे तकरीबन 6 लाख से ज्यादा बार देखा गया। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक भारतीय नागरिक विनोद गौर ने गॉर्डन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर गॉर्डन से संपर्क किया और कठिन परिस्थिति में सहयोग दिया। शाम करीब 5:42 पर गॉर्डन ने एक और वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने विनोद गौर के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में मिली मदद को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। गॉर्डन ने भारत में मिले सहयोग और संवेदनशीलता के लिए सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों की मानवीय भावना ने उनके कठिन समय को आसान बना दिया। गॉर्डन ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में जारी बमबारी के कारण हालात जल्द सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के संघर्ष के जिम्मेदार ठहराते हुए उसमें तीखी टिप्पणी की। उनकी माने तो इस युद्ध ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाला है, बल्कि हजारों आम नागरिकों की जिंदगी को भी अब दांव पर लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में चल रहे एप्स्टीन फाइल से जुड़े विवाद से ध्यान भटकाने के लिए आक्रामक विदेश नीति का सहारा ले रहे हैं। वहीं गॉर्डन की टिप्पणी ने बहस को और तेज कर दिया। सोशल मीडिया पर कई लोग उनके समर्थन में सामने आए तो कुछ ने उनकी बातों से असहमति जताई। लेकिन एक बात स्पष्ट है, युद्ध का प्रभाव सीमाओं से परे जाकर आम यात्रियों, छात्रों, कामकाजी लोगों और परिवारों तक पहुंच रहा है। हवाई मार्ग बंद होने से न केवल यात्री बाधित हुए हैं, बल्कि व्यापार, पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं पर भी यहाँ असर पड़ा है। इसी बीच पश्चिम एशिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से की गई भीषण बमबारी के बावजूद ईरान ने पलटवार जारी रखने की कसम खाई हुई है। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि देश में युद्ध थोपा गया है और वे अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने वाले हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।